बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन। मैं थोड़ा मेज़बान मलिक अरशद, एक बहुत बड़े शायर, पेशावर के नाल ताल्लुक़ रखने वाले, आलमी शोहरत याफ्ता, मुल्कगीर शोहरत याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम। अज असीं तुहाड़ी मुलाकात उन्हां नाल कराने पे हां। तुहानूं देर न करवासी जनाब, आओ कि मिलने हैं डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है जी मलिक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या हाल है जी? किस दिन रात गुजरते पे? अल्लाह दा बड़ा करम है। अपने हथां दे नाल रोटी खाना वा, अपनी टंगां दे नाल टुरना, अपने दन्नां दे नाल नवाला लेना वा। वाह, इस उम्र दे कार इससे ज़्यादा अल्लाह दी नेमत और के हो सकती। इस तरह की गल है ना जी कि जिस तरीके से असीं देखने हैं शायरी दे विचकार दो स्कूल ऑफ थाट न, एक रोमांटिसिज्म है, एक क्लासिसिज्म है। डॉक्टर साहब, तुहाड़ी शायरी जिहड़ी है वो रोमांटिक है या क्लासिकल है? बेसिकली रोमांटिक है, लेकिन जदों तक तुसी क्लासिक से वाकिफ ना हो, तो पढ़ा ना हो, तो तुसी जरा ते रोमांटिक शायरी कर नहीं सकते। डॉक्टर साहब, ये मैं पूछना चाहता जी कि ये शायरी जिहड़ी है एक हुनर है या खुदादाद सलाहियत? खुदादाद सलाहियत है, इन्हों सिखा भी जा सकता है, लेकिन जी सिखी शायरी होंगी उहदे च तासीर नहीं होंगी, वो दिल ते असर नहीं करती। तो जी खुदादाद सलाहियत होंगी है, गिफ्टेड जोड़े लोग होंगे वो, जिस तरह तुम देखो कि कितने जे लोग जोड़े बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ है लेकिन बड़े अच्छे अच्छे शायर हैं। डॉक्टर साहब, तुहाड़ी खिदमात दे ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਫ ਦੇ ਕਾਰ हुकूमत पाकिस्तान ने ਤੁਹਾਨੂੰ सितारे इम्तियाज़ तमगा इम्तियाज़ दिता है, अवार्ड सानू नज़र पे आंदे PTV की तरफ से मिले। इन्हां दे बारे साढ़े नाज़रीन वास्ते कुछ तफसील बताओ कि केड़ा केड़ा अवार्ड हुण तक तुसीं हासिल कर चुके? यार अब एक गिनना तो बड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्राम द वेरी बिगनिंग बहुत सारे इदारे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, और सबसे बड़ा इनाम जो तुसीं कहंदे हो कि मैनू हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ दिता है। इस दे अलावा इत्थे देखो PTV दे 2 अवार्ड पाए तो ये मैनू बेस्ट पोइट ऑफ द ईयर के हवाले नाल मिले। मैनू इस गल ते फख्र है, मैं आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं इनको दा वाहिद शायर हाँ कि जिसनू 2 दफ़ा बेस्ट पोइट का अवार्ड मिला है, इनको अवार्ड मिला है जी। डॉक्टर साहब, ये तुहाडे कितने मजमूए कलाम आ चुके हैं? 2 आ चुके हैं, तीसरा तैयार है। अच्छा। तैयार से मुराद है कि कंपोजिंग हो गई है। तो पहला मेरा शेरी मजमूआ जो है उसका नाम है तुम उदास मत होना। अच्छा। दूसरे का नाम है अभी मौसम नहीं बदला। तो तीसरा जड़ा है इसका नाम अजला फाइनल नहीं किया, लेकिन जहन दे विचकार है चिराग बन के जले। चिराग बन के जले जले, ज़बरदस्त जी। डॉक्टर साहब, ये तो एक मतलब है कि बहुत बड़ा साढ़े से एक सरमाया खजाना है। इस दे नाल नाल सानू बताओ जी कि PhD का मकाला जड़ा है तुहाड़ा, तुहानू जिससे डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, उसके बारे बताओ जी कि किस मौजू दे होता है और की मतलब तुहाने तहकीक की होती है? सरात के उर्दू गज़ल गोशवारा। अच्छा। क़याम पाकिस्तान के बाद। अच्छा। ये 47 से लैके 2002 तक। अच्छा। और इहदे च मैंने सिर्फ उन्होंने शायरों ने लिता कि जिन्हों के शेरी मजमूए छप चुके हैं। अच्छा। और ये आए तकरीबन 124 शायर। अच्छा। तो इन्होंने किताबां आईयां तकरीबन 250। अच्छा। तो उन्हें सारे का फिर मैंने तजिया किया है, हर शायर का तजिया करने से बाद जड़ा एक अहम चैप्टर आया हुआ आया कि सरहदी जी साढ़े के पीके की जी गज़ल है वो पंजाब तो सिंध की गज़ल से किस तौर मुख्तलिफ है तो क्यों हुई। डॉक्टर साहब, तुसी पाकिस्तान टेलीविजन के नाल वाबस्ता रहे हो, तुहाने जड़ा है ता कंपेयरिंग भी की है बहुत सारे प्रोग्रामां दी। इस दे अलावा तुहाने मेरे कुछ इलम के मुताबिक तुहाने कुछ ड्रामे भी लिखे हैं, और ड्रामे लिखने के अलावा जड़ा है तुहाने गाने बहुत सारे लिखे हैं। बहुत ज़्यादा तुहाडी एफिलिएशन और अटैचमेंट पाकिस्तान टेलीविजन के नाल रही है। इसका कुछ अहवाल साढ़े नाजरीन की दिलचस्पी वास्ते बताओ। ये चूँकि सारी चीज़ां मेरे अंदर की जी दुनिया में वो रिलेट कर दी, तो इससे मनो ये कोई मुश्किल पेश नहीं है, क्योंकि अगर एक लिहाज नाल तुसीं देखो तो इन सारिया चीज़ों तलक लिटरेरी अप्रोच के नाल है, जमालियात के नाल है, चाहे डिपार्टमेंट पढ़ाना हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे कंपेयरिंग हो, तो इससे मनो कतन कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और मैं तो उन्हें अर्ज़ करा कि मैंने रेडियो तो एक प्रोग्राम होता है बज़्म अदब, मैंने 20 साल तक वो प्रोग्राम कंटिन्यू किया। डॉक्टर साहब, कुछ अपने बच्चों के बारे की गल बताओ कि खैर कितने बच्चे और के करते पे? 2 बेटियां ते 3 बेटे जी। एक बेटा पिंडी दे विचकार जिहड़ा था वो पढ़ांदे एक कॉलेज दे विचकार,
दूसरा बेटा जिहड़ा ते पेशावर च एक NGO च होंदा ते तीसरा बेटा मेरे नाल ही होंदा एदी अपनी छोटी मोटी बिजनेस है। अच्छा ते बेटियां माशाल्लाह अपने घरां दे विचकार बहुत खुश होन। मेरी बड़ी बेटी जिहड़ी ते ओह् इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी दे विचकार उर्दू दी लेक्चरर है। अच्छा ते दूसरी बेटी जिहड़ी है ओह्दियां बच्चियां थोड़ी जिहियां बड़ियां हो गईयां तो ओह् इस्लामाबाद दे विचकार सोशियोलॉजी दे विचकार MPhil कर रही है। अच्छा ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਨਕੋ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਖੁਦ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਨਗੁਨਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਤਨੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੋ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਤਾਓ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਕੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਕੀਨਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ शायद मैं वो पूरी तरह अदा नहीं कर सका लेकिन टेलीविजन से जोड़े मैंने गीत लिखे जिन्हें की वजह मैंने तुम्हें पहले भी अर्ज किया कि मैंने इतने अवार्ड्स मिले नहीं मिले तो वो मैं समझ तुम यकीन करो तकरीबन मेरा कोई 300 साढ़े 300 गीत जड़ा ताने जा चुके। अच्छा जी हाँ इतना जा चुके। अच्छा तो लेकिन मैनू अपनी माँ बोलिए से जितना करना चाहिए पता नहीं क्यों मेरा उस तरफ ख्याल नहीं गया या वक्त नहीं मिला लेकिन वादी मैंने जो जड़ा मेरे वस च आया वो मैंने जरूर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ ਦਾ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਵਨਸ ਮੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਤਾਓ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਤਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਲੁੱਟਣੇ ਦਾ ਹੁਨਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। एक गल तो है कि अगर मैं शायरी करना हो तो मैं अपने इर्द गिर्द के सारे माहौल नू मंजरनामे नू जहन च रख के शायरी करना हो। मैं अज इस लम्हे च मौजूद होंदे 200 साल पहले की गल नहीं करना तो ना ही 200 साल बाद की गल करना। मैं अपनी शायरी नू मौजूदा हालात दे विच कदे तनाज़ुर च रखना वा। दूसरी गल है कि साढ़े बड़े अच्छे शायर बड़े यानी कैलीबर के शायर शेर अच्छा कहते हैं लेकिन उन्होंने ये सेंस नहीं होंदा कि केड़े मुशायरे सानू क्या पढ़ना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स के मुशायरे जिकार तुसी वो चीज़ पढ़सो जेड़े उन्होंने दे लेवल दी उसी तुसी जेड़ा ते कराची दे आलमी मुशायरे जिकार अगर कोई चीज़ पढ़सो तो वो उस लेवल दी उसी तुसी शायर ते अदीबा दे दरम्यान बैठ के कोई अपनी शय पेश करसो वो उस लेवल दी उसी। साड़ा मसला है कि साढ़े बड़े अच्छे शायर उन्होंने ये नहीं पता होंदा कि वो मतलब कि कॉलेज के फ्रंटियर कॉलेज जाके मुशायरा पढ़ते तो फिलोसॉफिकल थाट्स जड़न तो वो गज़ल पेश करते वो किसी को समझ ही नहीं आती तो वो उसने क्या कर सी। इसका मतलब है कि तुसी जितने ऑडियंस हो उन्हां दी नब्ज़ नू हाथ रखना देखना मैं शायर होंदे ही होए कि जड़ा मुआशरे दी ते ऑडियंस दी नब्ज़ ते हाथ रखे। ते दूसरी गल होंदी है कि तुसी जिस शेर पढ़दे हो तो तुहाड़ा शेर पढ़ने का अंदाज उहदे विचकार बड़ा काउंट करदा है कि तुसी मतलब कि तुसी आप यकीन दे नाल शेर पे नहीं कहदे हो तब दूसरा बंदा तुहाड़े ते के यकीन कर सी। लगदा साडा दाना पानी उठ गया वे दिल कमले ने पहला पाना छोड़ दिता है ते दुख ता ए वे नवी नवेली वोटी ने दुख ता ए वे नवी नवेली वोटी ने मेहंदी लाना गजरे पाना छोड़ दिता है ते यार तबस्सुम ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤਬਸਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਣਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। इस वक्त ये बताओ जी कि ये मसी देखने पे फर्शी नशिस्त और इस तरह मेल जोल बैठना तो हूँ भी मतलब है कि इतने बड़े अहदे ते पहुँचने से बाद भी अपने उस माहौल नू मेनटेन रखे इस हवाले से कुछ साढ़े नाज़रीन से पता हो। पिशोर का जोड़ा कल्चर है इसकी जी सकाफत है वो मेरे रग रग दे विचकार जोड़े ते वसदी पई है। दूसरी गल ये कि जितनी चीज़ां नज़र आती है सैटिंग जी नज़र आती है ये खुदा बख्शे मेरी मिसिज बीवी नू वो भी इसी तरह कर दी मेरी माँ नू अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे वो भी इसी तरह मेरी दादी तो मतलब है कि ये एक रिवायत चली आ रही है
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂ तो बज़ाहिर शायद वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आवे, लेकिन वो कार मैं अपने आप को ईजी महसूस ना कर सा। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इस तरह का माहौल जड़ा तो मुयसर रहे कि मैं अपने बच्चों के नाल, अपने बच्चों के नाल कोलमा कुली भी करा, तो खेड़ी भी करा, तो सब कुछ करा। जी निकी जी शहजादी है मेरी यार मेरे नाल कोलदी रही है, तो मैं इससे सारा कल्चर बड़ा अच्छा लगा। बाजारां दी कार शोर इतनी अलग गुला मगर वक्त भी तुसी इत्थे रहंदे पए हो, इन्हां गलियां दे नाल तुहानू मुहब्बत है, ये की वजह है वैसे? अगरचे इस वक्त इन्हां बाजारां च कार बड़ी रश है, बड़ी हल्ला गुला वे, आवाज़ां भी हैं, लेकिन इससे पहले जड़े जो साड़ा बचपन इत्थे गुजरा, साड़ा लड़कपन इत्थे गुजरा तो वो बड़ी खामोशी, लेकिन ये जितना शोर आया ये अचानक नहीं आया, ये ग्रेजुअली आया है। तो ग्रेजुअली जी शह आँदी है तो फिर असीं ज़हनी तौर पर उन्हें एक्सैप्ट कर। बिल्कुल सामने डॉक्टर मूसा के नाल उत्थे कार आया जिथे मेरी पैदाइश हुई, लेकिन फिर असीं मीना बाजार आ गए। मैं इत्थे किसी बंदे के तौर पर आना कि जिसका बचपन गुमो है तो उन्होंने तलाश पिया कर, और बचपन तुसीं मिल रहा है? मिल रहा है, अच्छा बिल्कुल मिल रहा है। मनु खुशबू आंदियां, मनु रंग नजर आंदा। डॉक्टर साहब ये हुण मीना बाजार तुसीं सानू लेके आए हो, सारे नाज़रीन पे देख दें डॉक्टर साहब सानू मीना बाजार की सैर क्यों करांदे जी यार? इसकी खास वजह की है मीना? देखो जी, किशोर का दिल जड़ा है तो कंडाकार है जी जी, ਤੇ ਕੰਡਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਐਸੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗੋ ਤਾਰੀਖ ਗਲੀਆਂ ਇੱਥੇ पले बड़े और इत्थे ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਕਾਰ ਤੰਗੋ ਤਾਰ ਗਲੀਆਂ ਤੰਗੋ ਤਾਰੀਖ ਉਨ ਦਿਲ ਬੜੇ ਕੁਸ਼ਾਦਨ, ਦਿਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਈ ਕਾਰ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ 55 ਇਅਰਸ। ਅੱਛਾ। प्रोफैसर डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम खालिस पिशोरिन, उन्होंने पैदाइश पिशावर के कदीम और तारीखी इलाके वड़ा बाजार कैंटाकार दिए, जबकि उन्होंने बचपन मीना बाजार की गली कूचियां गुजरा। डॉक्टर साहब इन्हीं गली कूचियां के नाल दिली लगाव रखते हैं, यही वजह कि उन्होंने साढ़े नाल काफ़ी वक्त तक अंदरूनी शहर पिशोर की सैर की। इसी बार डॉक्टर साहब सानू शोबे उर्दू पिशावर यूनिवर्सिटी ले गए, जिथे साने काफ़ी वक्त गुजारा और डॉक्टर साहब के शागिर्दा और साथियों ने साड़ा इस्तकबाल किया और साढ़े नाल मिल के बहुत खुश होए। डॉक्टर साहब पिशावर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू नाल 36 साल तक वाबस्ता रह के रिटायर्ड हो चुके हैं और इत्थे बतौर चेयरमैन भी फ़राइज़ मनसब भी सर अंजाम दे चुके हैं। शोबे उर्दू नाल अहमद फराज, खातिर गजनवी और मोहसिन एहसान जही नाबगे रोज़गार शख्सियात वाबस्ता रह चुकी हैं। डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम नाल मेरे भी 3 रिश्ते हैं। मेरे वालिद साहब उन, मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त उन, ते एक अच्छे उस्ताद भी। उस्ताद सिर्फ किताबी हवाले नाल नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मामले मैंने उन्हां कोलों ही सिखावे, बल्कि अज अगर मैं कोई 2 लफ्ज़ बोल पढ़ या लिख सकनी हाँ तो वह सिर्फ तो सिर्फ मेरे वालिद साहब की मरहूने मिन्नत, तो मैं अपने वालिद साहब नाल बहुत प्यार करनी। तो 36 साल इतने सर्विस की है, उर्दू अदब पढ़ाया है, ये बताओ डॉक्टर साहब कि ये जितनी भी यादें हैं हूँ रिटायरमेंट सी बात तो तंग तो नहीं कर रही? नहीं तंग नहीं कर दियाँ, कभी कभी तंग कर दियाँ, लेकिन ज़्यादा मैंने इंजॉय करना। मैं जदों भी कर रहा होना वा, जब बोर होना वा, जरा उदास होना वा, तो जी मेरे को यादां दी गठड़ी है इन्हू खोल के बैठ जाना वा, कभी एक याद चुकना वा, कभी दूसरी याद चुकना, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये शेर अपने सीधा नहीं कहने कि तुम उदास मत होना? नहीं, ये मेरा एक मैसेज है सारी इर्द गिर्द जितने लोग उन्होंने से भी। अच्छा, और उस अलावा तुहाड़ी जिहड़ी मसरूफियात है या तुहाड़ी जिहड़ी सर्विस है उसी बात तुसी के फील करदे हो कि तुहाड़ी अचीवमेंट्स के हो?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਮੈਨੂੰ। हुकूमत पाकिस्तान ने ਜਿਹੜਾ तमगा इम्तियाज़ ਦਿੱਤਾ, लेकिन मैं समझना कि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट और मुहब्बत है ਜਿਹੜੀ कि मेरे शागिर्दां ने ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है। और इसी हवाले ਦੇ ਨਾਲ मैं भी कह सक कि ਅੱਜ KPK ਦੇ जितने भी ਕਾਲਜਿਸ हैं, मेल ਕਾਲਜਿਸ हैं, फीमेल ਕਾਲਜਿਸ हैं, हर ਕਾਲਜ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਬ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ भी स्टाफ है सारा का सारा मेरा शागिर्द है। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी विचकार जितना स्टाफ है सारे का सारा मेरा शागिर्द है। तो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैंने जोड़े बूटे लाए वो हूँ माशाल्लाह पूरे कदावर दरख्त हो। प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम साहब हमारे उस्ताद, हमारे दोस्त और हमारे रफ़ीक रहे हैं यहाँ शोबे उर्दू में। 17 बरस उनका साथ रहा। उन 17 बरसों में इन दरो दीवार के सामने, इन रस्तों पे हमेशा उनके कहकहे गूंजा करते थे। उन्होंने हमें हकीकी मानों में जीना सिखाया है, अदब पढ़ाते थे और ज़िंदगी सिखाते थे, और यही उनकी देन है। उनके साथ हमारा ये रूहानी रिश्ता हमेशा रहेगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰਿਓ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਗੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜੀ। मोस्ट वेलकम। मेरी दुआ जी अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੇ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜॉय ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਸੀ। इंशाअल्लाह बड़े लोगों के नाल ਤੁਹਾਡੀ मुलाकात करवाते रहिए जी। जिंदगी रही तो वध मुलाकात कर सीए। अपने मेज़बान मलिक अरशद को इजाज़त दो जी। अल्लाह।